सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसी केमिस्ट्री। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। सो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, पहले हम एक रिएक्टेंट लेते हैं। वो रिएक्टेंट हम लेते हैं क्या, फिनॉल। देखो पहले मैं स्कीम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये है हमारा रिएक्टेंट जो है हमारा फिनॉल। अगर तुम रिएजेंट इसमें क्या ऐड करोगे, CO2 तुमको ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक NaOH। ये तुम्हारा फर्स्ट रिएजेंट है। और सेकेंड रिएजेंट में तुमको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को एसिडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट HCl। ठीक है, और तुमको H+ भी लिख के दे सकता है। ठीक है, अगर ये सब हम यूज़ करते हैं तो तुम्हारा क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट जो तुम्हारा फॉर्मेशन होगा वो है कुछ इस तरह। ठीक है, ये OH वैसे का वैसा ही रहेगा, जस्ट ऑर्थो पोजीशन में तुम्हारा क्या आएगा, CO2H। इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसको तुम कह सकते हो कि सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, देखो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है हम वो जरा देखते हैं। ठीक है, सो पहले देखो ये जो तुम्हारा फिनॉल है वो फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, सो ये जो प्रोटॉन है, ये जो OH ग्रुप का जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इसलिए अगर जब तुम यूज़ कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक बेसिक मीडियम तुम ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, HO- तुम्हारा ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा पहले। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करके इधर क्या बनाएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, सो आ गया हमारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव और ये जो तुम्हारा बना है इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये है तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से तुम्हारा क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, फिनॉल से तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा CO2 है, CO2 जो लीनियर फॉर्म में है, ये क्या होता है, ये O- डीलोकलाइज करता है। ठीक है, ये O- डीलोकलाइज करेगा और ये ऑर्थो पोजीशन से क्या होगा, ये जो ऑर्थो पोजीशन है तुम्हारा, ऑर्थो पोजीशन से जाके ये कार्बन में अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन सेंटर में अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। सो तुम्हारा क्या फॉर्मेशन होगा सर, ये ऐसा मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड O। देखो इधर एक बात मुझे बोलना है, क्या बात बोलना है सर, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन के ऊपर तुम नेगेटिव चार्ज लाए हो, तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। कैसे सर, ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जाके ये Na+ को कैप्चर करेगा। क्यों कैप्चर करेगा सर, देखो मैं इधर एक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, उसको उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसे हुआ। ठीक है, इधर तुम्हारा क्या होगा, वो ऑक्सीजन और ऑर्थो पोजीशन से तुम्हारा कैप्चर हुआ है ये C, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीजन और इधर से Na+ को कैप्चर कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब इधर डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, और ये जो तुम्हारा Na+ है, ये क्या हो रहा है, इसको कैप्चर कर रहा है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो बना है ये है हमारा मेनली क्या है, ये है एक, इसको हम डबल डेगर साइन से ऐसे दिखाते हैं, ये है एक बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको ड्रॉ करना क्या ज़रूरी था सर, हाँ इसको ड्रॉ करना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था ये मैं थोड़ी देर बाद ही बोलूँगा। ठीक है, क्यों ज़रूरी था, तो ये ऐसे फॉर्मेशन इसका हो गया है। ओके, इधर मैं एक डबल बॉन्ड देना भूल गया था। ठीक है, मैंने दे दिया। अब क्या हो रहा है, देखो अब जो हो रहा है सर, ये ऐसे हो रहा है, ये सर डबल बॉन्ड O हो चुका है। और ये जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन से तुम्हारा क्या हो रहा है, ये जो CO2 है इसको कैप्चर करे, मतलब सर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और तुम्हारा क्या है Na+। ठीक है, मतलब ये पहली ड्रॉ कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने एक स्टेप ज्यादा किया है इस ट्रांजिशन स्टेट को दिखाने के लिए। क्यों किया है सर, बाद में बोलूंगा। देखो अब क्या होगा, अब जो तुम्हारा होगा, देखो इधर क्या है, इधर एक हाइड्रोजन है। सो ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होगा, रीअरोमेटाइज कर देगा सिस्टम को क्या करेगा, सिस्टम को रीअरोमेटाइज करेगा। ये तुम्हारा O- बन चुका है। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, इधर तुम्हारा हो चुका है C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे बन के बैठा हुआ है। अब जब तुम इसको क्या करोगे, डाइल्यूट HCl में एसिडिफाई करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बन के रेडी हो जाएगा।
क्या रेडी हो जाएगा सर, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इधर बन जाएगा OH, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्यों बोलते हैं, देखो ये जो तुम्हारा COOH ग्रुप है ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड, और इसके जो ऑर्थो पोजीशन है उस ऑर्थो पोजीशन में एक OH ग्रुप बैठा हुआ है, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, जो जनरल तुम्हारा नेम है। अब मैंने ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों दिखाया है, देखो इधर तुम्हारा क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारा है मेजर प्रोडक्ट। क्यों सर ये मेजर प्रोडक्ट है, देखो ये जो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारा स्टेबल है। सर क्यों स्टेबल है, देखो ये जो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है इसीलिए क्योंकि इधर एक 6 मेंबर, देखो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ये जो 6 मेंबर तुम्हारा जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसीलिए 6 मेंबर मतलब ये चिलेटिंग रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर चिलेटिंग रिंग की वजह से क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारा स्टेबल है तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, जो चिलेट रिंग हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन से ही हो सकता है, ठीक है, पैरा पोजीशन से तो नहीं हो सकता। और एक बात, ये जो सोडियम प्लस है Na+, इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा ये कैविटी है, ये जो फिट इधर मतलब ये छोटा स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, इधर फिट हो पा रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, ठीक है। इसको ही हम अगर और एक तरीके से इसको हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो और एक हम दिखाता है जिसमें क्या है, जिसमें तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। वो कैसे सर, ये देखो ये है तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, ये इस फिनॉल में हमने वही रिएजेंट्स लिए है, ठीक है, CO2 लिया है हमने, और क्या लिया है, KOH लिया है, इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सेकंड रिएजेंट हम क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl मतलब कि सर सोर्स ऑफ H+ हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये तुम लोगे तो क्या होगा, तो हमारा ये इधर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है, इधर हमारा CO2H बन जाएगा, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये तुम लिख लेना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ओके, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसको हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है इधर सर पॉसिबल नहीं है, और एक जो मेजर रीजन है वो मेजर रीजन है तुम्हारा जो पोटेशियम का साइज K+ का साइज बहुत ज्यादा हाई है, वो K+ इधर फिट नहीं हो पाता है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा K+ है मतलब इधर से तुम्हारा काउंटर पार्ट क्या आएगा, K+, ये K+ का साइज बहुत ज्यादा होता है, इधर तुम्हारा कैविटी बहुत छोटा है, ये K+ तुम्हारा इधर फिक्स नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इधर फिट नहीं होता है, तो रिएक्शन क्या होता है, पैरा पोजीशन से चला जाता है, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा रिएक्शन पैरा पोजीशन से जाता है, ठीक है। सो कैसे जाएगा सर, ये फिनॉल है, फिनॉल को अगर हम क्या करेंगे, इसको हम NaOH में रखेंगे, ठीक है, NaOH नहीं, इसको हम KOH में रखेंगे। KOH में अगर तुम इसको रखोगे मतलब हम बेसिक मीडियम में सर इसको ले रहे हैं, सो हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन फिर से बन जाएगा O-, ये O- सर इधर डिलोकलाइज करेगा, ये डबल बॉन्डेड एनसीडी इधर आएगा, इस डबल बॉन्ड से तुम्हारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O इधर ऐसे अटैक हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तुम्हारा, ठीक है। मैं दोनों मैकेनिज्म इधर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या हो गया, देखो तुम्हारा यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, और इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और पैरा पोजीशन से क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और तुम्हारा काउंटर पार्ट K+, ठीक है, पोटेशियम आयन, ओके। और इधर से एक हाइड्रोजन क्या होगा सर, रीअरोमेटाइज होने में हेल्प करेगा। सो सर इधर रीअरोमेटाइज हो चुका है, मतलब हमारा जो फिनॉल था वो वैसे का वैसा ही हो चुका है, मतलब, ठीक है। और इधर हमारा क्या हो गया, CO2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, CO2 नेगेटिव और K पॉजिटिव। इसको हम जब एसिडिफाई करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, जब एसिडिफाई करेंगे तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड CO2H, ओके। सो ये है हमारा मेजर, कब, जब हम यूज कर रहे हैं क्या, KOH, ठीक है, इधर जरा ध्यान दो KOH, और जब हम NaOH यूज कर रहे हैं तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, ठीक है। सो इसका जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स क्या है,
की पॉइंट्स तुम्हारा दोनों की पॉइंट्स है, मैंने जो पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम NaOH लेंगे सो Na प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये जो कैविटी है ये कैविटी भी स्मॉल होता है। इस कैविटी में Na प्लस प्रॉपरली फिट हो जाता है, इसीलिए क्या है ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है, ठीक है। और इधर K प्लस क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनता है, ठीक है, 6 मेंबर चिलेट रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन पैरा पोजीशन से ड्राइव होके तुम्हारा क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये तुम्हारा मेजर होगा, ठीक है। और इधर क्या होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब जो जनरल नेम है सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।